अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाल्लाह रिमेनिंग लीडरशिप थ्योरीज को स्टडी करेंगे। ये थ्योरीज कहलाती हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज का मतलब ये है कि इन थ्योरीज के मुताबिक लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर। इसी तरह से जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे लीडरशिप स्टाइल भी चेंज होगा। जो लीडर है वो अपना लीडरशिप का स्टाइल चेंज करेगा फ्रॉम ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप टू लेजिस फेयर। सो लीडरशिप कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट जॉब नहीं है, ये बेसिकली क्रिएटिव जॉब है जिसमें लीडर अपने वक्त के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करेगा। इसमें बेसिकली हमारे कोर्स में है वो 3 थ्योरीज हैं। पहली है फेडरल्स थ्योरी, इस पर्सन ने 1960s में रिसर्च की थी और इसने लोगों की पर्सनैलिटीज को स्टडी किया था। जो लीडर्स थे, टीम लीडर्स थे, फर्म्स के ओनर्स थे, उनको स्टडी किया और इसने फिर एक स्केल बनाया। इसने कहा था कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिपेंड करता है कि लीडर और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। इसने कहा था लीडरशिप के 2 स्टाइल होते हैं। एक है टास्क मोटिवेटेड लीडरशिप, दूसरी है रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडरशिप। टास्क मोटिवेटेड लीडरशिप ये होगी जिसमें लीडर के लिए टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें वो टास्क को फुलफिल करने पे ऊपर ज्यादा फोकस करेगा और इस तरह की लीडरशिप में आमतौर पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल या डिक्टेटरशिप सूट करती है। जबकि जो रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडरशिप है इसमें लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है और उसकी बेस पे या तो कंसल्टिव स्टाइल होता है यानी कि डेमोक्रेटिक स्टाइल, या लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडरशिप। इसने बेसिकली एक स्केल डेवलप किया था एम्प्लॉइज की डिफरेंट क्वालिटीज के लिहाज से। उस स्केल में क्या था, स्टार्टिंग पे था पर्सन अपनी वर्स्ट पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फिर टॉप पे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर अनफ्रेंडली है तो वो वर्स्ट में आएगा, उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हाईली फ्रेंडली है तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर वो रिस्क अवर्स है तो 0 मार्क्स में आएगा, और अगर रिस्क टेकर है तो 10 पे आएगा, और अगर वो बाज केसेस में रिस्क अवर्स है, बाज केसेस में रिस्क टेकर है तो उसे इन 1 से लेके 8 तक के पॉइंट्स में से कोई पॉइंट दे दिया जाएगा। इसी तरह वो बोल्ड है या नहीं, वो बैक बाइटिंग करता है या नहीं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी है या नहीं। तो इसने कई तरह के स्केल डिवाइस किए जिसमें उसके फ्रेंडली नेचर, उसकी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट पर्सनैलिटी, फिर टेंस रहता है या रिलैक्स रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वार्म है या कोल्ड है, पर्सनैलिटी बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, बैक बाइटिंग करता है या लॉयल है, हॉस्टाइल उसका रवैया है या सपोर्टिव है। ये इसने कई तरह के इसे स्केल डिवाइस किए और इसने कहा था किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपने परखना हो कि वो उसे किस तरह से डील करना है तो आप तमाम कैटेगरीज के लिए उसे मार्क्स दें।
और इसको इसने नाम दिया था LPC स्केल, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, के आपका वो कोवर्कर, आपके साथ काम करने वाला वो बंदा जिसे आप लीस्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखेंगे। इसने कहा था डिफरेंट ये जो क्वालिटीज दी हैं आप उसे जज करके उसे 0 से लेके 10 तक के मार्क्स अवॉर्ड करें। अब LPC स्कोर और लीडरशिप स्टाइल, इसने कहा था अगर तो किसी बंदे का LPC स्कोर अबव 73 आता है, इट मीन उस बंदे के अंदर गुड क्वालिटीज ज्यादा हैं, वो बंदा फ्रेंडली नेचर का है, वो रिस्क टेकर है, वो बोल्ड पर्सनैलिटी का है, वो बैक बाइटिंग नहीं करता, लॉयल है, उसकी पर्सनैलिटी प्लेजेंट है। इसे कहा था अगर स्कोर 73 या उससे अबव आए तो फिर लीडरशिप स्टाइल जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए या रिलेशनशिप मोटिवेटेड स्टाइल होना चाहिए। अगर स्कोर बिलो 64 है तो यहां पे ऑटोक्रेटिक या टास्क मोटिवेटेड स्टाइल होना चाहिए। और अगर ये स्कोर 65 से 72 के दरमियान है तो फिर इस पर्सन को डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक दोनों तरह के स्टाइल के साथ डील करना चाहिए। ये आपके फील्डर का लीडरशिप स्टाइल था। इसने कहा था कि लीडर का अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है या लीडर का जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो एक तो डिपेंड करेगा खुद लीडर के ऊपर कि लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और फिर वो लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को किस हद तक कंट्रोल देता है, किस हद तक पावर उनको डेलीगेट करता है। अब इसने कहा था कि लीडर अपनी सिचुएशन के लिहाज से सूरत हाल के मुताबिक अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करेगा। अब लीडरशिप स्टाइल किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? सबसे पहले लीडर के पास अथॉरिटी कितनी है, सबसे पहले पावर अथॉरिटी ऑफ लीडर, लीडर के पास किस हद तक पावर या अथॉरिटी मौजूद है। दूसरा नेचर ऑफ टास्क, टास्क है किस तरह का, इंपॉर्टेंट नेचर का है या नॉर्मल नेचर का है, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए या रिजल्ट लेट भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा रिलेशनशिप ऑफ लीडर एंड कोवर्कर्स, और लीडर और कोवर्कर्स के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह का है, क्या रिलेशनशिप हॉस्टाइल है या रिलेशनशिप फ्रेंडली है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो लीडर और वर्कर के दरमियान रिलेशनशिप फ्रेंडली है, टास्क हाईली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब टास्क वेल डिफाइंड है, और लीडर के पास हाई पावर भी मौजूद है, तो उस सूरत में ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर लीडर और वर्कर्स के दरमियान गैप है, इनके दरमियान रिलेशनशिप फ्रेंडली नहीं है,
लीडर के पास पावर कम है इन्फ्लुएंस करने के लिए, और जो टास्क है वो इमीडिएट नेचर का है, उसे फौरी तौर पे परफॉर्म करना है, तो आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल या टास्क ओरिएंटेड, टास्क मोटिवेटेड लीडरशिप फॉलो करनी चाहिए। सो बेसिकली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लीडर अगर तो सिचुएशन नॉर्मल है तो फिर रिलेशनशिप मोटिवेटेड स्टाइल चलेगा, और अगर सिचुएशन एडवर्स है, फौरी तौर पे फैसला करना है, रिजल्ट फौरी तौर पे चाहिए, उस सूरत में आपका टास्क मोटिवेटेड स्टाइल चलेगा। अब इस अप्रोच की स्ट्रेंथ्स, इस अप्रोच के फायदे क्या हैं? सबसे पहले इस अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। सो रिसर्च ने साबित किया है कि ये अप्रोच ठीक है। दूसरा, ये थ्योरी फोकस करती है कि लीडरशिप स्टाइल फिक्स नहीं होता, बल्कि सिचुएशन के लिहाज से टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिर ये थ्योरी ये भी अंडरस्टैंड करती है कि लीडर हर सूरत हाल को लाजमी टैकल कर लेगा। इसमें थ्योरी में यह है कि लीडर बाज़ औक़ात सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकेगा, तमाम हालात में इफेक्टिव लीडरशिप पॉसिबल नहीं होती। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशन, ये थ्योरी ये डिफाइन नहीं करती एग्जैक्टली कि किस तरह की सूरत हाल में कौन सा लीडरशिप स्टाइल देना चाहिए। दूसरा, ये जो एम्प्लॉइज को मार्क्स अवार्ड की जा रहे हैं उनकी डिफरेंट क्वालिटीज की बेस पे, ये टोटली डिपेंड करेगा लीडर के ऊपर कि लीडर किसी एम्प्लॉय को किस तरह से जज करता है। फिर ये कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती किसी खास सूरत हाल के मुताबिक, बल्कि सिर्फ यही सजेस्ट करती है कि हर टीम लीडर हालात को देखे और उसके हिसाब से अपनी अप्रोच को फॉलो कर ले। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है हर्से एंड ब्लैंकेट थ्योरी। ये थ्योरी भी बेसिकली सिचुएशनल थ्योरी है कि लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। तो ये भी कॉन्टिजेंसी थ्योरी में ही आएगी। इसकी असम्पशंस क्या है? पहला ही, लीडरशिप स्टाइल needs to be changed as per situation। लीडरशिप का स्टाइल सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करना चाहिए। दूसरा, ऑल एम्प्लॉइज आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में एक ही लेवल पे नहीं होंगे, सबकी पर्सनल डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। ऑल एम्प्लॉइज आर डिफरेंट इन स्किल्स एंड हैंडलिंग अ सिचुएशन। क्या कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब की किसी अनफोर्स सिचुएशन को डील करने की सलाहियत सेम नहीं होती। लीडर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन to handle a situation। लीडर के पास वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और उसके पास मोटिवेशन भी होनी चाहिए। मोटिवेशन मीन कमिटमेंट,
कि उसको कमिटेड होना चाहिए अपनी जॉब के साथ, अपनी लीडरशिप स्टाइल के साथ, अपनी फर्म के साथ। इसने कहा था कि दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या लीडरशिप स्टाइल के लिए। एक है डायरेक्टिव एक्टिविटी, दूसरी है सपोर्टिव एक्टिविटी। डायरेक्टिव एक्टिविटी बेसिकली ऑटोक्रेटिक है, जहां लीडर गाइड करेगा और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या कोवर्कर्स हैं वो उसे फॉलो करेंगे। जबकि आपकी जो सपोर्टिव है इसमें लीडर सिर्फ अपने वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, कोवर्कर्स को सपोर्ट करेगा, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करेगा, लेकिन टास्क को खुद परफॉर्म करेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर। तो ये भी बेसिकली प्रीवियस जो कॉन्टिजेंसी थ्योरीज हैं उन्हीं का तसलसल है, उन्हीं की कंटिन्यूएशन है। इसने कहा था अमाउंट ऑफ डायरेक्शन कितनी चाहिए किसी सूरत हाल में और अमाउंट ऑफ सपोर्ट कितनी चाहिए किसी एक्टिविटी में। इसने से किया अमाउंट ऑफ सपोर्ट को इसने दो लेवल दिए, लो एंड हाई। इसी तरह अमाउंट ऑफ डायरेक्शन को भी इसने दो लेवल दिए, लो एंड हाई। तो बेसिकली आपके पास चार तरह की सूरत हाल बन जाएगी इसके अंदर। पहली सिचुएशन जहां डायरेक्शन भी कम चाहिए, सपोर्ट भी कम चाहिए, तो यहां पे स्टाइल होगा डेलीगेटिंग स्टाइल के पर्सन लीडर अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करेगा। अगर सपोर्ट कम चाहिए लेकिन डायरेक्शन ज्यादा चाहिए तो इसे हम कहेंगे टेल स्टाइल और डायरेक्टिव स्टाइल, जहां लीडर अपना फैसला करेगा और उस फैसले को दूसरों के ऊपर इंपोज कर देगा। अगर डायरेक्शन कम चाहिए लेकिन सपोर्ट ज्यादा चाहिए, यानी कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने की ज्यादा जरूरत है, उन्हें डायरेक्शन कम चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल या इसे सेल स्टाइल भी हम कह देते हैं। और अगर डायरेक्शन भी ज्यादा चाहिए, सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए, तो ये आपका कहलाएगा, इसे बाज़ औक़ात सेलिंग स्टाइल कह देते हैं और बाज़ औक़ात से कहते हैं डिक्टेटरशिप। एम्प्लॉइज को सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए होगी और एम्प्लॉय को अपने गाइड भी बहुत ज्यादा करना होगा। अब डेलीगेटिंग स्टाइल कहां चाहिए चलेगा? पहले वाला डेलीगेटिंग स्टाइल वहां चलेगा जहां एम्प्लॉइज हाईली स्किल्ड हो, एजुकेशन वाइज और स्किल वाइज के काम को खुद से कर सकते हो। सो ऐसे एम्प्लॉइज जो हाईली स्किल्ड होंगे उन्हें ना तो बहुत ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत है और ना ही उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, वो काम को खुद से कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड लेज़ी-फेयर स्टाइल। फिर आता है दूसरा टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल वहां चलता है जहां एम्प्लॉइज की अपनी कंपिटेंस कम हो। एम्प्लॉइज की अपनी कंपिटेंस कम होगी, उनके पास स्किल्स की कमी होगी, तो लीडर को उन्हें डिटेल में गाइड करना पड़ेगा हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क और हाउ टू परफॉर्म अ जॉब। देन कम्स पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल वहां पे चाहिए जहां एम्प्लॉइज के पास स्किल मौजूद तो है लेकिन स्किल का लेवल लो है,
तो इस तरह के केस में कुछ डिसीजन मेकिंग लीडर खुद कर लेगा और बाकी का काम एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ देगा। एंड देन कम द लास्ट वन, जहां एम्प्लॉय के पास स्किल इंतहाई कम है और उसकी एनालिटिकल पावर वो भी कम है। इस तरह के केस में लीडर उसको गाइड भी करेगा, यानी डायरेक्शन भी देगा और साथ साथ उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे आपका जो स्टाइल है वो कहलाएगा टेलिंग स्टाइल, कि लीडर बताएगा और बाकी लोग उसको सिंपली फॉलो करेंगे। एम्प्लॉइज की अपनी कंट्रीब्यूशन नियरली जीरो होगी। Then comes third theory. Handy's best fit theory. ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि लीडरशिप स्टाइल वही बेहतरीन है जो किसी सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से टैकल कर सके। तो इसने कहा था कि लीडरशिप स्टाइल 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, सबसे पहले लीडर हिमसेल्फ, लीडर खुद कैसा है, कौन कौन सी क्वालिटीज पोजेस करता है, उसकी अपनी स्किल्स किस लेवल की है। देन कम्स सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका एजुकेशन और स्किल लेवल कैसा है। तीसरा, टास्क कैसा है, क्या टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए या नॉर्मल स्किल चाहिए होगी। टास्क डिफिकल्ट है या इजी है, टास्क फॉरेन नेचर का है या टास्क को डिले किया जा सकता है। सो टास्क के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और फिर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस काम कर रहा है वो किस तरह का है, क्या हाई कंपटीशन है या कंपटीशन लेवल लो है। इसी तरह जो कंपटीशन है उस कंपटीशन की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या कंपटीशन हॉस्टाइल है, कट थ्रोट कंपटीशन है जिसमें फर्म्स एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को मार्केट से क्विट करने की कोशिश करती हैं, या कंपटीशन फ्रेंडली है। इन 4 चीजों के ऊपर लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करेगा। अब 2 तरह के स्टाइल होते हैं, टाइट एंड सेकंड वन इज लूज और फ्लेक्सिबल। पहले देखते हैं लीडर को। टाइट लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा, टेल स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, लेस वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वन वे कम्युनिकेशन। अगर लीडर अपने रवैये में, अपने लीडरशिप स्टाइल में स्ट्रिक्ट है तो उस सूरत में उसका स्टाइल ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप वाला होगा। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन नहीं होगी और कम्युनिकेशन जो है वो वन वे होगी, यानी लीडर सिर्फ ऑर्डर करेगा और वर्कर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर इसके अपोजिट आया जाए, लो स्टाइल में क्या होगा, डेमोक्रेटिक स्टाइल, मोर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, टू वे कम्युनिकेशन। यहां पे जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होगी, लीडर ऑर्डर देगा, डिसीजन भी वही लेगा, लेकिन वर्कर्स का फीडबैक भी लिया जाएगा। इसी तरह व्हाट अबाउट सबऑर्डिनेट्स। टाइट स्टाइल में क्या है,
लोअर एबिलिटी, वर्कर्स की एबिलिटी कम होगी, लेस ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स, वर्कर्स का अपने ऊपर यकीन भी कम होगा, प्रेफर ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऐसे वर्कर्स जिनके पास स्किल की कमी हो, जिनको अपनी एबिलिटीज के ऊपर एतमाद ना हो, जो अपने आप को गैर अहम समझते हो, सी देमसेल्व्स अनइम्पोर्टेंट, जो अपने आप को कम अहम समझते हो, वो लोग ऑटोक्रेटिक स्टाइल पसंद करते हैं। और अगर इसी में लूज में आ जाए तो हाई एबिलिटी, वर्कर्स की एबिलिटी हाई होगी, हाई ट्रस्ट ऑन देयर एबिलिटीज, वर्कर्स का अपने ऊपर ट्रस्ट भी ज्यादा होगा, सी देयर वर्क टू बी इंपॉर्टेंट, ऐसे वर्कर जिनकी एबिलिटी भी हाई हो, स्किल लेवल हाई हो, जिन्हें अपने ऊपर एतमाद भी हो, वो अपने वर्क को इंपॉर्टेंट समझते हो, वो लोग आमतौर पे डेमोक्रेटिक या लेज़र-फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप पसंद करते हैं, जहां उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए या उनको टोटल ऑटोनॉमी दे दी जाए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर टास्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, टास्क किस तरह का है। अगर टास्क टाइट है, टाइट टास्क का मतलब क्या है? लेस टाइम टू कंप्लीट। अगर टास्क कंप्लीट करने का टाइम लिमिटेड हो या हाई इनोवेशन चाहिए हो तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल रिक्वायर्ड होगा, जहां लीडर गाइड करेगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और अगर किसी टास्क को पूरा करने के लिए काफी टाइम मौजूद है और इनोवेशन भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, यानी कि रूटीन वर्क है या रूटीन टास्क है, तो उस सूरत में डेमोक्रेटिक स्टाइल सूट करेगा। सो ये 3 कॉन्टे जैसी थ्योरीज हैं जो डील करती हैं लीडरशिप स्टाइल को। यहां तक हमारी लीडरशिप थ्योरीज एंड हो गई हैं, बाकी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।